जय श्री कृष्ण भक्तों। ओम नमो भगवते नारायणाय। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि श्री हरि और माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जातक पाप मुक्त और रोग मुक्त हो जाता है। एकादश तु यो भक्त पितारे समाहिता तस् पितृक सर्वे विष्णु लोके के महते, अर्थात जो भक्त पितरों के उद्धार हेतु इस एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पितृ विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ठीक उसी दिन एकादशी श्राद्ध यानी 11 का श्राद्ध भी किया जाएगा। एकादशी श्राद्ध के दिन उन लोगों का तर्पण या पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुई हो। माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है उन पर स्वयं श्री हरि की कृपा होती है। तो भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी की पावन कथा। तो आप सभी श्रद्धा भाव से पूरी कथा अवश्य सुने, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, पितृपक्ष में आने वाली एकादशियों में से इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं, जिससे हम सब इसका पालन कर अपने पितरों का उद्धार कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। यह इंदिरा एकादशी पितरों के लिए अमृत के समान है। इसका व्रत करने से मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग लोक या विष्णु धाम तक पहुंचा सकता है। इसका महत्व मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाकर समझाता हूँ। हे भक्तों, सुनिए। पितृपक्ष का यह पावन अवसर हमारे पूर्वजों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का समय है। इसी काल में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व असाधारण है। यह केवल उपवास का ही दिन नहीं, बल्कि पितरों के उद्धार और आत्मा की मुक्ति का दिव्य द्वार भी है। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में सतयुग के समय इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजा पालक थे। उनका शासन न्याय, करुणा और धर्म पर आधारित था, किंतु समय का चक्र अटल है। उनके पिताश्री का देहांत हो गया और उनकी आत्मा यमलोक में जाकर विभिन्न कष्ट भोगने लगी। राजा इंद्रसेन अपने पिताजी के उद्धार की चिंता में व्याकुल रहते थे, किंतु उन्हें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब राजा अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे, तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे पिता यमलोक में पीड़ा सह रहे हैं। यदि तुम उनका उद्धार चाहते हो तो श्राद्ध मास में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो, तभी तुम्हारे पिताश्री बंधन मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होंगे। यह दिव्य वाणी सुनकर राजा चकित हो उठे। राजा ने तुरंत अपने गुरु और मुनियों को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की विधि सब विस्तार से बताइए, जिससे मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह व्रत पितरों की आत्मा के लिए अमृत के समान है। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करो, पूरे दिन उपवास रखो और रात को जागरण करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को जल और तर्पण अर्पित करो। इससे तुम्हारे पितरों को शांति और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गुरु के वचनों को सुनकर राजा ने निश्चय किया और जब इंदिरा एकादशी आई तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान किया, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का पूजन किया, दिन भर उपवास करते हुए भजन कीर्तन गाए और हरि नाम का जाप किया। रात्रि को दीपक जलाकर भजन, संकीर्तन और कथा श्रवण किया। द्वादशी के दिन राजा ने ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी और श्रद्धा से पितरों का तर्पण अर्पित किया। जैसे ही यह सब व्रत पूर्ण हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटा। राजा के पिताजी यमलोक से मुक्त हो गए। दिव्य विमान आकाश से उतरा और उन पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गया
उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने राजा की स्तुति की। हे भक्तों, इस कथा से यह स्पष्ट है कि इंद्रा एकादशी का व्रत केवल वृत्ति के लिए ही नहीं बल्कि उसके पितरों के लिए भी दिव्य वरदान है। शास्त्रों में भी कहा गया है, एकादश तु यो भक्त पितृकार समाहिता तस् पितृज्ञ सर्वे विष्णु लोक महते, अर्थात जो भक्त पितरों के उद्धार हेतु इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पितृ विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे साधकों, यदि आप अपने पितरों की आत्मा को शांति और दिव्य गति दिलाना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत न केवल पापों का नाश करने वाला है बल्कि पितरों के मोक्ष को साधक और अखंड पुण्य प्रदान करने वाला है। ओम नमो नारायण भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। भक्तों, आइए अब आप सभी को मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा को भी सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से गुजर रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर में बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वो दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने के मोहरों की भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल ही लिया। गाय को बाहर निकालने के बाद प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण 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 कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती थी क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रहीं, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल
की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थीं। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थीं। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फलदान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रहीं, पानी से बार बार कुल्ला करत और मुंह हाथ धोती रहीं। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रोह धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की भी शांति मिल रही नहीं। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थीं। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना घर के बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थीं और मन ही मन कह रही थी, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति कुछ होती ही ऐसी है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रोध होकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थीं। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में कहती रहीं कि हे माता, आप ही मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हैं? और अब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकल जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत को पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पथ का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गईं। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए
तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धारकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गईं और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादश का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत